तो प्यारे साथियों, तो चलिए हम आज आ गए हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, उसको लेकर के आए हैं। तो प्यारे साथियों, तो चलिए हम क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्या कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या, विद्युत फ्लक्स क्या है, यह किस मिश्र धातु से बना है। पहला क्वेश्चन क्या कहा कि विद्युत फ्लक्स क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे, क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्या बोला, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। यानी इसमें का जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन की आंसर एक एक करके लिख लीजिएगा कि आप लोग का जो लास्ट समय है तो इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोगों को सिर्फ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देखने में आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। यानी हम साइंस का ऑल फेड करके दिए हैं, ऑल सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी लिए हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कर रहा है पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वसन और स्वच्छवास में अंतर लिखिए। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, अम्ल तथा क्षारक में अंतर स्पष्ट करें, यानी अम्ल और क्षारक में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामान्यवता किसे कहते हैं, यानी समावयवता किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, समावयवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जितने भी दिए हैं ना आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे हेल्पफुल ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोजन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी विद्युत विभव के बारे में इसमें बहुत कहे ना, इसका विद्युत विभव करा तो इसका ऐसे मात्रक भी लिखिएगा, ऐसा ना कि सिर्फ परिभाषा लिख के ही छोड़ दीजिएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है। 11 नंबर क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में कर रहा है। फिर 12 नंबर कर रहा है स्वपोषण को परिभाषित करे, क्या, स्वपोषण को परिभाषित करे। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करे। 13 नंबर क्या कर रहा है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करे। यानी ये सब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अगले पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी हम बोल रहे हैं ना इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए ना सब एग्जाम में प्रीवियस पूछा ही गया हुआ है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से जितना नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा फिक्स है कि उतना बना दीजिएगा क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, 100% इसी में से आएगा। देखिए क्या कर रहा है, वाष्पोसर्जन को परिभाषित करे। क्या कर रहा है, वाष्पोसर्जन को परिभाषित करे। अगला नंबर क्वेश्चन है धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करे। क्या कर रहा है, धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करे। 16 नंबर करा परिवहन से आप क्या समझते हैं, क्या है, परिवहन से आप क्या समझते हैं। 17 नंबर ओम के नियमों को लिखे। क्या है, ओम के नियमों को लिखे। अगला करा है समस्थानिक किसे कहते हैं। क्या, समस्थानिक किसे कहते हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन करा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। स्पष्ट संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। यानी ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा। यानी ये एक ओम का नियम भी जो इसमें है 17 नंबर, वो भी 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्या कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्या कर रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। फिर अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला देखो क्या कर रहा है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। 25 नंबर है, 24 नंबर है एनोडीकरण क्या है? क्या है? एनोडीकरण को परिभाषित करें। बोला एनोडीकरण को परिभाषित करें। 25 नंबर है जस्तीकरण क्या है? जस्तीकरण को परिभाषित करें। 26 नंबर है मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर कि लाल रंगों का तरंग दैर्घ्य बाकी सभी रंगों से अधिक होता है क्यों? मतलब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बाकी सभी रंगों से अलग होता है क्यों? इसके बारे में बताइए। फिर अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि को एवं उपयोग को लिखे। ये 5 नंबर में ये भी पूछेगा। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग को लिखे, यानी इसका सूत्र लिखना है, कैसे बना और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं इसके बारे में। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के निर्माण विधि एवं उपयोग को लिखे। क्या कहा है? विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि एवं उपयोग को लिखे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए लास्ट में हम बताएंगे कि इसमें क्या है। अगर आप लोग को इसका अगर आंसर चाहिए तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर के साथ चाहिए, तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि हम सभी का आंसर दे दें आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। क्या है? धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। अगला है निकट दृष्टि दोष। क्या दिया है? 31 नंबर, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसके कारण एवं निवारण को लिखे। इसके कारण और निवारण को लिखे, यही बोला है। यानी ये भी 5 नंबर में पूछा ही जाता है। तो चलिए अगला में चलेंगे हम। 29 के बाद आते हैं हम लोग 29 था, हाँ 29 था ना, हाँ 29 के बाद आते हैं हम लोग कितना में? 30 हो चुका है ना, 31 में, 31 भी हो गया, 32 पे है। यानी चालक से आप क्या समझते हैं? चालक से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसके कारण एवं निवारण को लिखे। सॉरी ये सब हो चुका है, शायद पीछे हो गया है ना। देखिए अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है? इसके प्रकार को लिखे। दृष्टि दोष क्या है? इसके प्रकार को लिखे। 35 नंबर रक्त एवं लासिका में अंतर स्पष्ट करें। रक्त एवं लासिका में अंतर स्पष्ट करें। 36 नंबर है दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है 37 नंबर, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। 38 नंबर क्वेश्चन है सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले पे। 39 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है क्या? साबुनीकरण को परिभाषित करे। साबुनीकरण को परिभाषित करे। 40 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों? यानी विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? यानी आयोडीन युक्त नमक है उसका प्रयोग करने का सलाह क्यों दिया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखे।
43 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का जो है रंग जो देखिएगा कि यानी सूर्य जो है रक्तताभ क्यों प्रतीत होता है, ऐसा लाल क्यों दिखाई देता रहता है? तो इसके बारे में भी लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम लिखे। फिर उसके बाद है 45 नंबर, विद्युत शक्ति क्या है? क्या है विद्युत शक्ति क्या है? अगला देखिए क्या दिया है 46 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसके बारे में भी हम ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला 47 नंबर क्या कर रहा है? 47 नंबर है कि निस्तापन क्या है, सॉरी हाँ, भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट करे। क्या दिया है? भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट करे। 48 नंबर है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से आप क्या, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाए। यानी ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ही है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल किसे कहते हैं? क्या है? अम्ल किसे कहते हैं? तो आगे हम चलते हैं अगले पे, टॉप 60, यानी इसमें जितने भी है ना साइंस का सिर्फ 60 क्वेश्चन ही ऐसा है जिसको हमको देख लेना है। तो देखिए अगला 51 नंबर कर रहा है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी करा तेल एवं वायु युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर यानी 52 नंबर का रहा है, दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? क्या करा? दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उसके बाद है 54 नंबर, अपमार्जक किसे कहते हैं? 54 नंबर क्या कर रहा है? अपमार्जक किसे कहते हैं? 55 नंबर ऋतुस्राव, मतलब ऋतुस्राव क्यों होता है? यानी ऋतुओं का जो स्राव होता है वो क्यों होता है? उसके बाद 56 नंबर है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? 57 नंबर है, अतिभारण से आप क्या समझते हैं? अतिभारण से आप क्या समझते हैं? 58 नंबर है, लघु पथन से आप क्या समझते हैं? लघु पथन से आप क्या समझते हैं? देखिए लघु पथन के बारे में दिया है क्या है। उसके बाद है लास्ट 2 क्वेश्चन और बचा है। देखिए लास्ट 2 कौन है? एक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? क्या दिया हुआ है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का समूहन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को इसमें टॉप 16 क्वेश्चन दिए हैं, 60 क्वेश्चन। आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और अपने दोस्त के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाएगा। तो आप लोग पूरी बढ़िया से पॉज करके लिख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।